संन्यास माता पिता की इजाजत से लेना चाहिए या अपनी मर्जी से? अगर माता संस्कृति कैसे टूटता है सो देखो, किसको कारण आज अनेक पंथियां बने हैं सो देखिए ये वीडियो के माध्यम से कि भारत संस्कृति कैसे टूटता है को अंत तक समझना। ये वीडियो को कट मत करना। ये वीडियो के माध्यम से आपको पूरे ज्ञान खुलने वाले हैं कि वक्ता लोग कितना पाखंड फैलाते हैं, झूठ कथा का बर्ताव करते हैं। माता पिता की इजाजत से लेना चाहिए या अपनी मर्जी से? अगर माता पिता की इजाजत से लेना चाहिए संन्यास, तो आप उनका नाम बताइए जिन्होंने माता पिता की इजाजत से संन्यास लिया है। तो सबसे पहले श्री रामचरितमानस, माता पिता प्रभु गुरु के बानी, बिना ही विचार करें शुभ जाने, गोस्वामी ने लिखा है। दूसरे नंबर की कथा, शंकराचार्य जी के मन में संन्यास लेने की इच्छा प्रबल हो गई कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, परंतु जैसे संन्यास लेने जाए उनकी माँ रोने लगे, शंकर तो संन्यास लेने मत जा। परंतु मन में ऐसी प्रबलता थी कि मुझे संन्यास लेना ही लेना है, मुझे संन्यास लेना ही लेना है। परंतु जब जब जाते माँ रोने लगते हैं, और जब तक माँ आदेश न दे तब तक संन्यास में कैसे प्रवेश कर सकते हैं? आदि गुरु शंकराचार्य जी का, जिसने भी ये प्रश्न किया है, आदि गुरु शंकराचार्य जी के इतिहास के विषय में पढ़ेंगे तो आप समझेंगे। जब तक माँ ने आदेश न दे तो कैसे शंकराचार्य जी जाए? तो एक दिन शंकर कौन? बोले साक्षात शंकर भगवान के ही स्वरूप थे। एक दिन शंकर ने एक लीला की। एक मगरमच्छ, आज शंकर जैसे स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने शंकर को पकड़ लिया। शंकर उस मगरमच्छ के जाल में फंस गए। शंकर चाहते योग बल से निकल सकते थे, योग की स्थिति थी। माँ रोने लगे। माँ ने कहा बेटा तू बाहर आ जा। शंकराचार्य जी ने कहा माँ मैं बाहर नहीं आ सकता। हाँ, अगर तू मुझे वचन दे दे कि तू मुझे संन्यास जाने का आदेश दे देगी तो मैं बाहर निकल जाऊंगा। माँ अब क्या करते? माँ को पुत्र मोह था। माँ ने कहा आजा शंकर, मैं तुझे आदेश देती हूँ तो संन्यास के लिए चले जा। अगर संस्कृति टूटने का कारण होगा तो छोटे छोटे कथा वक्ता जो हैं कि मल मूत्र के जो ज्ञान दे रहे हैं, कई कथा वक्ता ऐसे हैं जो कि मल मूत्र का ज्ञान देते हैं, कुछ भी पता नहीं है सन्यासी के बारे में, बस साधारण समझ रहे हैं सन्यासी को। माँ की आज्ञा से बनना चाहिए। एक उदाहरण लेंगे शंकराचार्य जी के। सबकी माँ तो शंकराचार्य जी की जैसे बन गई हैं। वो अब आज्ञा देने वाले हैं कि जाओ पुत्र देश को कल्याण करना, भारत को कल्याण करना, सत्य सनातन संस्कृति धर्म को रक्षा करना। अब शंकराचार्य जी के माँ जैसे ये सब माँ बनने वाली है जो कि मलमूत्र में डूबी हुई है। सबकी माँ शंकराचार्य जी जैसे नहीं बन सकती है। आप जो शंकराचार्य जी के माँ की जो तुलना कर रहे हो, पहले आपको समझना चाहिए कि सबकी माँ शंकराचार्य जी के माँ की जैसे नहीं हो सकती है। अगर वैसा होता तो आज कई घरों में सन्यासी होते, धर्मात्मा अपने पुत्रों को बनाते, सत्य सनातन संस्कृति कपड़े को चीन करवाते, धर्म का प्रचार होता, अनेक पंथियां नहीं होता। बुझने की कुछ भी नहीं आता है। अरे कोई ऐसा माँ हो सकता है या जो अपने पुत्र को कह दे कि जाओ भारत माँ को कल्याण करो, अपने देशभक्ति को उजागर करो, सत्य सनातन संस्कृति धर्म को प्रचार करो। एक कभी गीता जी को जाना नहीं, एक कभी वेद वेदांत उपनिषद को जाना नहीं। अगर वो जान जाता, जिस प्रकार से आज मेरी स्थितियां को देख रहे हो उस प्रकार होते, सत्य सनातन के सिवा किसी अन्य व्यक्ति को उसमें ढुकाते नहीं।
सपोर्ट उसी को किया जाता है जो धर्म के लिए मर रहे हैं, सपोर्ट उसे नहीं किया जाता है जो कि अधर्म के लिए मर रहे हैं। जो अधर्मी लोग, पाखंड लोग धर्म की नाक काटने के पीछे तुले हुए रहते हैं तो उसको पीछे नहीं, उसको सपोर्ट नहीं किए जाते हैं। सपोर्ट तो उसे किया जाता है जो सत्य सनातन संस्कृति धर्म के लिए मर रहा है। उसको अगर सपोर्ट करोगे तो कम से कम देशभक्ति में आपका नाम उजागर होगे। अरे मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, झांसी की रानी, इस सब को देखो तो अरे हंसते हंसते अपने जीवनों को बलिदान किए। कोई ऐसा हो सकता है? अगर भारत को क्रांतिकारी लाना है तो टालना ही पड़ेगा। अगर सन्यासी बनना है तो टालना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी माँ आसानी से सन्यासी बनने के लिए नहीं दे सकती है। जो संस्कृति को पहचानती है वो बनने के लिए ही नहीं देते अपने पुत्र को, फिर आपको कहाँ से बनने के लिए दे सकते हैं? जो संस्कृति को पहचानते ही नहीं है, चरित्र से हीन है, हीनता में डूबा हुआ है, फिर आपको कैसे कहेगी कि जाओ सन्यासी बन जाओ, धर्म को रक्षा करो? अगर ऐसा होता तो अभी कम से कम कई लाख सन्यासी होते, अच्छे वाले सन्यासी। सन्यासी में सन्यासी, उससे भी सही सन्यासी होता, आज भारत क्रांतिकारी होता। आज विश्व गुरु का नाम इतना बदलाव नहीं होता जितना कि आज हो रहा है। अगर हो रहा है तो ये छोटी छोटी जो चुटलियां बातें कुतलियां करती है, समझ में ही नहीं रहा है। अरे आज्ञाकारी तभी हो गए जब माँ पहले से आज्ञाकारी होगी, पिता पहले से आज्ञाकारी होगी, तभी तो पुत्र सीखेंगे। अपने नलायक मलमूत्र में डूबा हुआ मांस, अंडे, बकरे, लफंगा लचुंगर, पता नहीं क्या क्या करती होगी वो जीवन में। फिर उसका वंशज क्या हाल होगे उसके वंशजों को? फिर वो जाएंगे सेवा करने के लिए, फिर वो माँ कैसे कहेगी उसको जाओ सन्यासी बन जाओ? अच्छा बताओ, जो मांस खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, बकरे खा रहे हैं, चरित्रहीन से गिरा हुआ लफंगा लचुंगर, वो कैसे कहेंगे कि जाओ बेटे देश को कल्याण करना, आशीर्वाद दे रहे हैं, जाओ जाओ जाओ? ऐसा नहीं हो सकता है। अरे जो भक्त हैं, भक्त होकर भी अपने पुत्र को अपने जैसे भक्त बना लेते हैं, परंतु सन्यासी नहीं बनने के लिए देते। सबकी बस की सन्यासी नहीं है कि सन्यासी बन जाएंगे। माँ की आज्ञा को पालन करना चाहिए, ये मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं करना चाहिए। अगर धर्म में बाधा डाले तो आपको उसको उल्लंघन करना ही पड़ेगा। अरे बड़े बड़े शुक्राचार्य नीति को उल्लंघन किया। अरे धर्म को पालन करने के लिए अगर धर्म की रक्षा हो रही है, कई संस्कृतियां बच रही है, तो वहां पर अगर हमारे के कारण, मुझको कारण अगर वो बच रहे हैं तो जान को बलिदान के लिए तैयार हो जाओ। जान को बलिदान देने के लिए तैयार हो जाऊंगा, उसमें फिर माँ रोके तो नहीं रुकने वाले। फिर वहां बताओ कुछ कुटियां होती है, नीतियां होती है, वहां पर बोलो ना। अगर जो सन्यासी बनने के लिए चाहते हैं, सबका जीवन ज्योतिष के प्रकाश बनाने के लिए चाहते हैं, तो उसको बात टालना ही पड़ेगा। जो गृहस्थी को बसाने के लिए चाहता है तो उसको माँ की आज्ञा पालन करना ही पड़ेगा। जो भारत को नामों को उजागर करने के लिए चाहते हैं तो कई उसको पीड़ियाँ, कई दुख, कई कष्ट उसको उससे गुजरना पड़ेगा। कुछ समझाने की नीतियाँ होती है, किसको आज्ञा में जाना चाहिए किसको नहीं। कोई माँ अपने इच्छा से नहीं कर सकती है कि जाओ कल्याण करो भारत को, बहुत पापी अताई बढ़ रहा है, जाओ कल्याण करो। ऐसी माँ कर सकती है? कभी नहीं। शंकराचार्य जी की माँ वो माँ है, और ये समझो